बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खिताब में फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह और इसके अजाब के खौफ से खूब रहो, और अगर तुम ये ना कर सको, यानी अगर हकीकी गिरिया की कैफियत तुम पर तारी ना हो, क्योंकि वो ऐसी इख्तियारी चीज़ नहीं है कि आदमी जब चाहे इसको अपने अंदर पैदा कर सके, तो फिर अल्लाह के कहर और इसके अजाब का ख्याल करके तक्कल से रो और रोने की शक्ल बनाओ, क्योंकि दोज़ी दोज़ख में इतना रोएंगे कि इनके चेहरों पर इनके आंसू ऐसे बहेंगे कि गोया वो बहती हुई नालियां हैं, यहाँ तक कि आंसू ख़त्म हो जाएंगे और फिर आंसुओं की जगह खून बहेगा, और फिर इस खून बहने से आँखों में ज़ख्म पड़ जाएंगे, और फिर इन ज़ख्मों से और ज़्यादा खून जारी होगा, और इन दोज़ियों के इन आंसुओं और खूनों की मजमूई मकदार इतनी होगी कि अगर कश्तियाँ इसमें चलाई जाएं तो खूब जलें। तशरीह: हदीस का मकसद ये है कि दोज़ख में इतना दुख और ऐसा होगा कि आँखें आंसुओं का ज़ख़ीरा ख़त्म करके खून रोएंगी, और इस मुसलसल रोने से इनमें ज़ख्म पड़ जाएंगे। बस वहाँ के इस दुख और अजाब से और आंसुओं का और खून का दरिया बहने वाले इस रोने से बचने के लिए आदमियों को चाहिए कि वो यहाँ अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करें और रोएं। दूसरी एक हदीस में है कि तर्जमा, यानी जो यहाँ अल्लाह के खौफ से रोएगा वो हरगिज़ दोज़ख में नहीं जाएगा। बहरहाल अल्लाह के खौफ से रोना, और अगर रोना ना आए तो रोने की सूरत ही बनाना, अल्लाह के रहम को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का ख़ास ज़रिया है और दोज़ख के अजाब से बचाने वाले ख़ास अमाल में से है। हज़रत अबू अय्याश ज़रकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक़्त यूँ कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जमा: अकेले अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी की है और तारीफ भी इसी की है, और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है। इसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। इसके 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इसके 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे, और वो शाम तक शैतान से महफूज रहेगा। अगर शाम को कहे तो यही सवाब होगा, और सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। एक आदमी को हवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो इसने हवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अबू अय्याश आपसे इस तरह मज़कूरा हदीस रिवायत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्याश सच कहता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3867। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह हो जाए तो कहो। तर्जमा: ए अल्लाह, हमने तेरी तौफीक से सुबह की और तेरी अनायत से शाम की, और तेरी कुदरत से हम जिंदा हैं और तेरी कुदरत ही से मरेंगे, और जब शाम हो जाए तो कहो। तर्जमा: या अल्लाह, हमने तेरी अनायत से शाम की और तेरी तौफीक से सुबह की, और तेरी कुदरत से हम जिंदा हैं और तेरी कुदरत ही से मरेंगे, और तेरी तरफ ही वापस जाना है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3868। हज़रत अब्बान बिन उस्मान बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो फरमा रहे थे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जो बंदा हर दिन की सुबह को और हर रात की शाम को 3 बार ये दुआ पढ़े, इसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तर्जमा: अल्लाह के नाम के ज़रिए से पनाह मांगता हूँ, जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। रावी कहते हैं,
حضرت ابان رحمہ اللہ کے جسم پر فالج کا اثر تھا، چنانچہ ان سے حدیث سننے والا آدمی ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا۔ حضرت ابان رحمہ اللہ نے فرمایا، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے تجھے سنائی ہے، لیکن اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ اس طرح اللہ نے اپنا فیصلہ مجھ پر جاری فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3869۔